The people of Pakistani-occupied Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan should be allowed to form political campaign groups, even political parties that openly advocate the reunification of POJK and POGB with Mother India. जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। सर, आपने इसी तरह की एक स्टेटमेंट कुछ अर्सा पहले भी दी थी कि कश्मीर जो है वो मदर इंडिया से बिलोंग करता है। अभी भी आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है, हमारी एयर स्पेस को वायलेट करे, जिस तरह उसी पैटर्न पे जिस तरह 2019 में एक वाक़या हुआ पुलवामा में, उसको भारत ने इस्तेमाल किया। 26 फरवरी को पाकिस्तान 2019 की बात कर रहा हूँ, 24 हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया। कुछ खारजा पॉलिसी के अहम इश्यूज़ भी हैं, मसलन हमारे हमसाए में आजकल बड़े तरक्की के ज़ोरों पे हैं वो लोग, माशी तरक्की के, इसलिए तकब्बुर भी ज़्यादा आ गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी हो सकता है कि भारत कोई कार्रवाई करने की बजाय एक लिहाज से टेंशन क्रिएट करे, किसी भी इशू पे हो सकती है टेंशन। वो चाहते हैं पाकिस्तान सिक्किम और भूटान बन जाए, तो बांग्लादेश भी मतलब ये अपनी बात चीज़ों में मर्जी करता है। बात अगर सफ़ीर को मुलाकात का वक्त नहीं देती हैं वज़ीर आज़म, कम अज़ कम ये कि बांग्लादेश बन जाए। तो इस वजह से जो है मुमकिन है कि भारत इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले इस किस्म का मिलिट्री एडवेंचर करना चाहे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान में अनिश्चितता के माहौल में उठाए गए एक वीडियो में पूर्व पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य हमले की संभावना के डर को जाहिर किया है। उनके अनुसार पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पूर्व राजदूत का कहना है कि पाकिस्तान भारत के सामरिक और न्यायिक तंत्र की मजबूती के कारण घबराया हुआ है। उन्होंने भारत सरकार पर इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ से एक छोटी सी गलती भी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने पर उकसा सकता है। पाकिस्तान के लोग और सरकार इस संभावना को गंभीरता से ले रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, बलूचिस्तान और पीओजेके से भी पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद हो रहे हैं और वे सब पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। इस स्थिति में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत मौके का फायदा उठाकर उन पे हमला कर सकता है। तो दोस्तों, अब्दुल बासित ने और क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर, आपका ख्याल नहीं है कि जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, और हमें फर्दर ताकि हम मज़ीद कमज़ोर हों। सवाल तो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जब कोई भी रियासत अंदरूनी तौर पे हिजान खलजान का शिकार रहती है, इक़्तिसादी तौर पे भी परेशान होती है, मुश्किल में होती है, दलदल में फंसी हुई होती है, तो ऐसे दुश्मन तो ऐसे मौक़े तलाश करते हैं। और क्योंकि भारत से हम कोई खैर की तवक्को तो नहीं रखते, लेकिन यह है कि बड़ा जायज़ सवाल था। तो उसी सवाल के जवाब में ही मैं बात आज आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना ख़्याल तो ये है कि इस साल भारत जो है बहुत सी चीज़ों में एक लिहाज से आप कह लीजिए कि सफारती एतबार से उसके हाथ बंधे हुए हैं। एक तरफ जहाँ वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत उसके पास है, अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में समिट भी होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ये देखना भी बाकी है कि आया चीन के सदर समिट अटेंड करते हैं नहीं करते, पाकिस्तान से कौन जाता है। और फिर उसके बाद सितंबर में ये भी याद रहे कि भारत के पास इस वक्त G20 की भी प्रेसिडेंसी है और उसकी समिट भी भारत में हो रही है सितंबर के महीने में। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सेशन के बाद इस साल जब ये गुज़र जाए और अगला साल आएगा 2024 का, तो उसमें मुमकिन है, क्योंकि अगला साल भारत में इंतखाबात का साल है, लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो कुछ बईद नहीं है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके
और फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाए, फिर हमारी एयर स्पेस को वायलेट करे, जिस तरह उसी पैटर्न पे जिस तरह 2019 में एक वाक़या हुआ पुलवामा में, उसको भारत ने इस्तेमाल किया। 26 फरवरी को पाकिस्तान 2019 की बात कर रहा हूँ, 24 हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़े मेजर्ड तरीके से उस पर रिएक्ट किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, इसको आप खारिजुल इम्कान नहीं करार दे सकते, क्योंकि इस हुकूमत का तो ख़ास तौर पे ये वतीरा रहा है बीजेपी की हुकूमत का। ये मसाइल जो आपने बताए हैं ये इतने सालों बाद ही क्यों खड़े हुए हैं? कश्मीर को यानी इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम बात करें, आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, इतने सालों के बाद ही ये तहरीक क्यों खड़ी हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इतने सालों के बाद खड़ी हुई है। ये तो जब पाकिस्तान ने हमला किया था एक्सक्यूज मी 22 अक्टूबर 1947 को, उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में आजादी की आवाज जो है वो बुलंद होती रही है। लेकिन आज ये इसलिए ज्यादा लग रही है कि आप सोशल मीडिया आ गया है और फेसबुक, हर शख्स के पास अपना फेसबुक पेज है, स्मार्टफोन्स हैं, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रैवल करती है, तो अचानक ऐसे लगता है ये कोई चीज अचानक हो गई है। ये अचानक नहीं हुई, ये मुसलसल जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चलती रही है। जैसा मैंने अर्ज किया कि पहले इसका ज्यादा फोकस जो है वो ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत कायम की जाए, लेकिन उस पर हमने बड़ा काम किया और मैं ये समझता हूँ कि वो रियासत दोबारा कायम नहीं हो सकती, उसकी वजूहात हैं। तो इसलिए उस मुद्दे के ऊपर तहरीक चलाना या उस मुद्दे के ऊपर जो है वो कोई पॉलिटिकल कैंपेन करना, वो वक्त का ज़िया है और लोगों को गुमराह करना है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि 26 अक्टूबर 1947 का जो मुआहदा इलाके भारत हुआ था महाराजा हरी सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के दरमियान, उसके तहत वापस हम लोग भारत में शामिल हो। जी सर, आपने इसी तरह की एक स्टेटमेंट कुछ अर्सा पहले भी दी थी कि कश्मीर जो है वो मदर इंडिया से बिलोंग करता है। अभी भी आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजाद कश्मीर के लोगों को इंडिया में ऐसा क्या नजर आ रहा है, ऐसे कौन से सब्ज बाग हैं जो इनको दिखाई दे रहे हैं जो वो इंडिया के साथ दोबारा से इल्हाक करना चाह रहे हैं? देखें, बात सब्ज बाग की नहीं है, बात कानूनी है। कानूनी तौर पर हम सब भारतीय शहरी हैं, क्योंकि जो मुआहदा हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो पूरी रियासत का हुआ था, जिसमें ये इलाके भी शामिल हैं जिनको आप आजाद कश्मीर वगैरह कहते हैं। तो उस रूह से हम तो कभी पाकिस्तानी शहरी हैं ही नहीं, ना थे ना आज हैं। हम तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इंडियन सिटीजन हैं। दूसरा ये है कि ये इल्हाक की बात नहीं हो रही, इल्हाक तो हो चुका है हमारा भारत के साथ। अब सिर्फ जो है वो मसला पाकिस्तान से कब्जा छुड़ाने का है, और ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है 1948 की, जो यूएनसीआईपी की रिपोर्ट के बाद पास हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान को एग्रेसर करार दिया गया है और इंडिया को मिनिमम फौज वहां पे रखने की इजाजत दी गई थी ताकि दोबारा जो है वो कोई घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से ना हो। गिलगित से भी पढ़ने आते हैं, शुमार ही नहीं किया जाता जिसको नहीं करता। वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई। गिलगित वाले कहते हैं, गिलगित ये कुछ छिना बोलते हैं वो, और वो खुद कहते हैं, और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्त हैं काफी ज्यादा जो ये चीज कहते हैं, जो पाकिस्तान के, क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया क्या? वो कहते हैं पाकिस्तान तिरंगा नहीं है भाई हमारे, हम पाकिस्तान में है ही नहीं। मेजर इशू ये बताता हूँ कि आपके लाहौर में जैसे कितनी डेवलपमेंट है, उनके इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो कहते हैं हमें हमारा हक दें, हक हमारे पास। उनको पानी साफ नहीं मिलता, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, स्लाब हो जाए वहाँ पे आपको इंतजाम करने के लिए। यहाँ पे कितने कैंप लगाते हैं हम। मेरा कल एक गिलगित के स्टूडेंट से, जीसी का स्टूडेंट था, उससे बात हुई, उसने बोला वहाँ पे स्कूल तो हैं लेकिन टीचर्स नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर वो हॉस्पिटल तो हैं, डॉक्टर नहीं है।